पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर यह कहते रहे, प्रभु महान है। दाऊद द्वारा हमें स्तुति कैसे करना है और प्रभु से आशीष कैसे हम प्राप्त करना है हमें सिखाते हैं। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व यह है, स्तुति करो। और आज के दिन में ये सुबह की वेला हम हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में सभी लोग 5 बजे उठकर और इससे पहले उठकर ये प्रार्थना में प्रभु के आगे, प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए कितने लोग कोशिश करते हैं। और हमारे टीचर और हमारे ये कोऑर्डिनेटर्स कितने लोग इसमें भाग लेते हुए प्रभु के पास आओ, वचन सुनने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए, अपने को परिपूर्ण समर्पण करने के लिए। क्योंकि प्रभु हमें कितने प्यार किया है, वो प्यार हम महसूस करने के लिए प्रभु के आगे आना है। इसलिए हम अंधापन में, गूंगा बहरापन में और हमारे ये आध्यात्मिक शिथिलता में और ऐसे हम सारे अनुग्रह नष्ट करते हैं। प्रभु इसलिए हमें बुलाया है, आप जागो, जागना है, जाग कर और प्रार्थना करो। इसलिए वो वरदान हमको दिया है, इसलिए यह वरदान है। आज हम प्रार्थना में विशेष हमको चंगाई और चाहिए और छुटकारा चाहिए। आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में क्या बाधा है और अभी क्या क्या बीमारी द्वारा और जीवन में और जो जो विपत्ति द्वारा जो जो परेशानी ऐसे हमारे बच्चों के जीवन में होगा और शादी रुकावट और भारी गजब आर्थिक तनाव और हमारे बच्चा ये शादी के बाद प्रॉब्लम और मकान नहीं और पढ़ाई में प्रॉब्लम और प्रिय मित्रों ऐसे बहुत देरी लोगों के जीवन में पाप ऐसे इन्फ्लुएंस किया है, पाप ऐसे ये बांध कर रखा है और ऐसे समस्याएं हमें बांध कर रखा है। सबसे पहले हमको ये चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। प्रिय मित्रों, आज एक सुंदर वचन द्वारा प्रभु हमें प्रभु के पास आकर स्तुति और आराधना करने के बुला रहे हैं और चंगाई और छुटकारा देने प्रभु का वचन भेजते हैं। और हम प्रिय पुत्र है, इसलिए पवित्र परम प्रसाद में और प्रभु यीशु का उपस्थिति महसूस करते हुए आराधना करने के लिए प्रभु अवसर देता है। प्रिय मित्रों, हमारे परिवार का ये वृक्ष, परिवार का वृक्ष, वृक्ष का जड़ पवित्र करना है। मतलब परिवार पवित्र करना और पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना और बच्चों के लिए प्रार्थना करना, पाप से अलग रहना और पापों के लिए पश्चाताप करना, ये निरंतर ये हमारे जीवन में ऐसे प्रार्थना जारी रखना। इसलिए वाणी भेजकर, ईश्वर की वाणी, प्रिय मित्रों, ईश्वर की वाणी हमारे लिए, हम स्वास्थ्य लाभ के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए ईश्वर की वाणी, हम ईश्वर से और ये पवित्र बलिवेदी पर हम ये बलिदान में, पवित्र मिसा में भाग लेते हैं। ईश्वर का रक्त और इस शरीर, रोटी हम खाते हैं, जीवंत रोटी, और वचन हम सुनते हैं। ये वचन क्या हमको अनुग्रह देता है, क्या क्या अनुग्रह देता है वचनों द्वारा और यीशु के शरीर द्वारा, ये पावन रोटी द्वारा क्या क्या अनुग्रह मिलता है। प्रिय मित्रों, जीवन में छुटकारा के लिए और जीवन में और अंधकार दूर करने के लिए, जीवन में आगे ये बढ़ने के लिए जो जो बाधा है वो बंधन खोलने के लिए ये सब अनिवार्य है। प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्सेस 12, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। लेकिन आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ और चंगाई और छुटकारा प्रभु ने कहा उत्पत्ति का ग्रंथ में। और ये सुंदर बात है, मैं वही प्रभु, नबी मूसा द्वारा इस्राएली लोगों से प्रभु ने क्या क्या बात किया, मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता, मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता। लेकिन आदेश,
मेरे आवाज, मेरी वाणी को सुनकर, यह वाणी और प्रभु का नियम है, वो नियम, प्रभु का वचन सुनना और पालन करना, ओबे, आज्ञाकारिता सीखना है। इसलिए प्रभु के वचन से तिरस्कार, और जो तिरस्कृत हो गए, वचन तिरस्कार करते हैं और वो विपत्ति में डूब जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विपत्ति मतलब प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का वचन विपत्ति से हमें संभालते हैं। ये वचन जो स्वीकार नहीं करते हैं, वचन के तिरस्कार करने पर विपत्ति हमारे जीवन में, हमारे अनुभव और हमारे आगे जीवन में वो डालते हैं। प्रभु ने ही, क्योंकि ये संसार, इसलिए प्रभु का वचन हमको संरक्षण है, प्रभु का वचन हमारे लिए स्वास्थ्य लाभ है। और लेकिन प्रभु का ये शरीर, ईश्वर और हमको ये शरीर और अपना शरीर चेदित किए हुए, वो शरीर हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो हमें हमारे पुत्र और पुत्री जैसे हमारे प्रति प्रभु का वात्सल्य है। प्रिय पुत्रों के लिए, पुत्र बच्चों के लिए प्रभु का प्यार है। ये दोनों, इसलिए प्रभु की वाणी, ईश्वर की वाणी और ईश्वर का स्वर्ग से जीवंत रोटी हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए और हमारे चंगाई और छुटकारा के लिए ये प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सांप कितना उग्र विष, वो सांप कितने उग्र विष है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, प्रभु का वह संदेश क्या है, वचन क्या है? सांप प्रिय मित्रों, बड़ा बात नहीं है। सांप हमें ऐसे परास्त करने के लिए इतना शक्तिशाली नहीं है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19, सांपों बिच्छुओं बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको दिया। अधिकार मेरे और हमारे ऊपर है, मनुष्यों के अधीनता में। और प्रिय मित्रों, मनुष्य अपने अधीन करना है, ये शक्ति प्रिय मित्रों ऐसे हम समझते हैं। और रोगी को प्रभु ऐसे अच्छा करते हैं, चंगा करते हैं। इसलिए प्रभु की वाणी, ईश्वर की वाणी कितने हमारे लिए अंधकार दूर करते हैं, कितने रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं। एक मां, कान, सालों से कान में समस्या, एक कान एकदम बंद हो गए, दूसरा भी ऐसे प्रॉब्लम शुरू किया। लेकिन पवित्र वाणी सुनने के लिए, पवित्र वचन सुनने के लिए आवासीय साधना में, रिट्रीट में भाग लेने के लिए आया। क्षमा करना, ससुर घर में और ये पति के घर के सभी लोगों के साथ, पति और ये पत्नी दोनों अपने घर के सभी लोगों के साथ अभी अच्छा रिश्ता नहीं है। ये मां अपने पति से कहा, हमारे भाई लोग और बहन लोग और परिवार के रिश्तेदारों के साथ क्यों हम इतना ज़्यादा, इतने बड़ा, इतने सालों से ये लड़ाई झगड़ा है, ये बाहर क्यों ऐसे हम बाहर करते हैं? ये बंद करना है, हम मेल मिलाप करना है। और पति को भी बुलाया, आओ हमारे ये भाई बहनों के साथ हमको अच्छा रिश्ता चाहिए, आप आओ, आइए। ऐसे पति को और पकड़कर और सारे रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ और मेल मिलाप, क्षमा मांगते हैं और क्षमा देता है। प्यार करना है। प्रिय मित्रों, ओ मां गवाही दिया है, इसके बाद मेरे कान और प्रभु ने खोल दिए हैं। कितने सालों से ये मेरे ये कान के ये समस्या प्रभु अच्छा किया है। कितने ऐसे चमत्कारों द्वारा प्रभु हमारे बीच में, प्रभु के वाणी मतलब प्यार करो, प्यार करो, हमें प्रभु सिखाते हैं। लेकिन दुश्मन, शत्रु, ये शैतान प्यार नहीं करना, ऐसे क्षमा नहीं करना। ऐसे क्षमा आप देता है तो
आप छोटा बन जाएगा, आप बड़ा है, इसलिए वो कोई दूसरा कोई आपके विरुद्ध ऐसे दोष किया है तो हाँ आप क्षमा नहीं देना। वे लोग, आप ठीक है, आप अपराध कुछ भी नहीं किया, इसलिए जो अपराध किया है वो आपके पास आकर क्षमा मांगना, नहीं तो आप ये रिश्ता तोड़ना। ऐसे बैर देने वाला, और बैर का ये दीवार शैतान। इसलिए इफिसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14, सब लोग जो ऐसे बंधन अच्छा रिश्ता नहीं है, ऐसे परिवार में अच्छा रिश्ता नहीं है, पड़ोसी के साथ रिश्ता नहीं है, बंधुजन के साथ रिश्ता नहीं है, और छुटकारा चाहते हैं, तो हमको ये लड़ाई झगड़े का, ये ऐसे बाहर करने का आदत हमसे चलने के लिए और हमसे दूर चलने के लिए, वो भगाने के लिए वजन है ही एफिशिएंस। एफिसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14, हम दूर दे। लेकिन वो हमारे प्रभु यीशु ने शैतान का दीवार, शत्रुता का दीवार, बैर करने वाला और बैर देने वाला, बैर करने के लिए प्रेरणा देने वाला शैतान का दीवार उसने गिरा दिया। वो स्वीकार करो। ईश्वर की वाणी सुनना है, प्यार का वाणी, प्यार करने के लिए प्रभु का संदेश सुनना है। एक डॉक्टर, और मैं बहुत बार इसके विषय में ये मैंने बात किया था, एक डॉक्टर एक बार ऐसे ये रिट्रीट में स्पॉन्डिलोसिस बीमारी के कारण डॉक्टर आया है, डॉक्टर अभी रोगी बन गए हैं। वो डॉक्टर ऐसे वो वचन सुनकर वो प्रार्थना, स्तुति और आराधना में भाग लेते हैं। प्रिय मित्रों, वो वचन सुनते हुए, स्तुति और आराधना प्रार्थना में भाग लेते हुए, उसने उसका कॉलर ऐसे, ये गला दाएं बाएं मोड़ने नहीं सकते हैं, कॉलर पहन कर आया थे, ऐसे हड्डी में दर्द दे। प्रिय मित्रों, वो कॉलर निकाल कर वो डॉक्टर ने बोला, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर कैसे शक्ति और चंगाई पाया है? दवा नहीं, मेडिसिन नहीं, साइंस पराजय हुआ है, लेकिन प्रभु की, ईश्वर की वाणी, वचन अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम रोगियों के लिए, हम पापियों के लिए प्रभु का वचन, स्तोत्र ग्रंथ हम 107 ये विषय में पढ़ते हैं। 107 पद संख्या 20, अपनी वाणी, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया, कब्र से उनका उद्धार किया। वाणी भेजकर, मैं ये स्तोत्र ग्रंथ ऐसे और वचनों द्वारा, स्तोत्र ग्रंथ और ये चंगाई का वचनों द्वारा कितने मैंने मेरे जीवन में भी और दूसरों के लिए भी वो वचन दावा करते रहो। वचन का शक्ति स्वीकार करो, जड़ी बूटियां लेप से नहीं, ईश्वर की वाणी, ईश्वर की वाणी। हॉस्पिटल में कितने लोग ऐसे चंगाई पाया है, वो हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, दवा खाते हैं, लेकिन सब व्यर्थ हो गए हैं। लेकिन ईश्वर की वाणी सुनने शुरू किया, ईश्वर को हृदय से और विश्वास करते हुए ईश्वर से प्रार्थना शुरू किया, और अपने जीवन को समर्पण करने शुरू किया, और धन्यवाद देने शुरू किया। प्रिय मित्रों, प्रभु ईश्वर उसकी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट कर देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु घर में जाते हैं, ये शक्ति हमारे जीवन में और हमारे घर में और रोगियों के जीवन में, और ये प्रभु प्रदर्शित करते हैं। घर घर में प्रभु यीशु का उपस्थिति हम देते हैं, घर घर में, गांव गांव में वो जाकर रोगियों को चंगा किया। पेतरुस के घर में सासू माम, छोटा ये बीमारी है, लेकिन ओ सासू माम ये बुखार में पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु ये छोटा बीमारी है, इसलिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं सोचा, फर्श किया, अच्छा हो गए। मेरे घर में ऐसे प्रभु छोटा होगा बड़ा होगा, घर में आने के लिए हम परमिशन देना है। बहुत सारे लोग घर में प्रभु का उपस्थिति वो नहीं चाहते हैं।
एक रोगी ऐसे कितने साल, 38 साल, 38 ईयर्स बेथसैदा कुआं के और ये कुंड के किनारे, और इंतजार कर रहे थे चंगाई कब मिलेगा, कब मिलेगा। उसके अंदर भी प्रभु के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन प्रभु उसके पास आया। आप चाहते हैं क्या चंगाई के लिए? आपका आग्रह, आपके आग्रह क्या है? चंगाई के लिए आपको कितने आग्रह है? ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उड़ाई और देखा कि विशाल जन समूह उनकी और आ रहे हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु ये रोगी से क्या कहा? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं है। मतलब वो प्रभु यीशु इतने जल्दी और इतने आगे है, जल्दी से जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ और चंगाई प्राप्त करना है, लेकिन उसके आंख वो पहचान करने के लिए और यीशु को समझने के लिए, पहचान करने यीशु का सामर्थ्य क्या है, यीशु से चंगाई छुटकारा कितने अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी आएगा, लेकिन वो समझने के लिए वो असमर्थ है। लेकिन उसे प्रभु अच्छा किया है, वो अच्छा किया है। उसने कहा वो मेरा कोई नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा आप दूसरे की ओर नहीं देखो, मेरे ओर देखो। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे आगे ये पेतरुस और ऐसे शिक्षकगण, यीशु के शिष्य लोग, हम सब प्रिय मित्रों जो अभी घोषणा करते हैं प्रभु की सेवा के लिए बुलाए गए हैं, वो प्रभु उन लोगों के विषय में कहा है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे अपतूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। पेतरुस ऐसे जन्म से एक लकवा लंगड़ा को, प्रिय मित्रों एक जन्म से लंगड़ा को पेतरुस ने ऐसे कहा, पेतरुस ये रोगी को देखकर, जन्म से ये लंगड़ा को देखकर पेतरुस ने क्या कहा? मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही एक बात मेरे पास है, सोना चांदी ऐसे कुछ भी नहीं है, पैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास है वो सब कुछ है, वो मेरा यीशु है। इसलिए मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम पर चलो। प्रिय मित्रों, उसके हाथ पकड़कर, दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में चल आ गया है। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया है। प्रिय मित्रों, कितने चमत्कारों द्वारा हमारे प्रभु हमारे साथ, हमारी उपस्थिति और हमारे जीवन में आशीष वो देता है। हमारे प्रभु के साथ इसलिए हम स्वीकार करते हैं, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, और शब्द मात्र से प्रभु तेरे स्पर्शन द्वारा प्रभु मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कीजिए, प्रभु मुझे अच्छा कीजिए, आपका स्पर्शन मेरे जीवन में आशीष में पाऊंगा, आग्रह के साथ। इसलिए हम आराधना करेंगे। प्रभु यीशु रोटी, क्यों मरुभूमि में रोटी इस्राएलियों के लिए स्वर्ग से उन्हें बरसाया। वो रोटी प्रभु ने कहा मैंने स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी मैं हूँ। ये हमारे प्रति उसका प्यार है। इसलिए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। चुने से यीशु मुर्दे जी उड़े, तेरे चुने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे चुने
जाएंगे तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे तू कह दे बस यीशु, एक बंधन टूट जाएंगे तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु, 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 तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु। जीवित प्रभु है, मृत्यु कितने मृत्यु को परास्त करते हुए हो, कितने मृतकों को वो जिलाया, ओ पाप के मृत्यु से और पाप में अधीनता, पाप की अधीनता तू समाप्त कर दिया, मृत्यु को तूने परास्त किया, इसलिए तू मेरा उजागड़ है, तू मेरे शरण स्थान है, तू मेरे डाल है, तू धन्य है। मैं चाहता हूँ तेरी दया, मैं चाहता हूँ तेरी मुक्ति, ओ प्रभु मेरे प्रभु। उजागड़ है तू मेरा, तू मेरी हेड़ा, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। उजागड़ है तू मेरा, तू मेरी हेड़ा, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख और तकलीफों में तेरा वचन गहरा, दुख और तकलीफों में तेरा वचन गहरा, तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु, 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 जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु, जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उड़े, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उड़े, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उड़े, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उड़े, तू कह दे बस यीशु, एक बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु, 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 तू जिंदा है जिंदा,
ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है डाल। शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुखों तकलीफों में तेरा वजन गिरा, दुखों तकलीफों में तेरा वजन गिरा। ओ जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ओ आराधना 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 जन्म से अभी तक, आज तक, ओ प्रभु कितने बीमारियां और कितने समस्याएं और मेरे जीवन में कितने दुख और संकट और शरीर में और मेरे परिवार में और मेरे जीवन में प्रभु आशीष में चाहता हूँ प्रभु। जाने और अनजाने मैं और मेरा परिवार प्रभु आपसे विरुद्ध, आपसे अलग होकर ये संसारिकता के अनुसार संसार की मोहमाया में, संसार की बातों में कितने हम डूब गए। प्रभु स्पर्श कीजिए, प्रभु प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, तो प्रभु शुद्ध कीजिए प्रभु। मैं पापी हूँ, कितने अपराध प्रभु मैं जाने और अनजाने किया है, अभी तक मैं पाप स्वीकार नहीं किया है। कितने प्रभु लोग मेरे आगे आया और कितने लोगों के विरुद्ध में बात किया, भुनभुनाते हुए, प्यार से नहीं ऐसे धमकी देते हुए, चिड़चिड़ापन में, क्रोध में, नफरत करते हुए। ओ प्रभु मैं प्यार नष्ट कर दिया और आपका प्यार मैं महसूस नहीं किया, दूसरों को मैं प्रभु प्यार नहीं किया। प्रभु वर दे, इसलिए मैं अभी दुखी हूँ, अभी मैं पापी हूँ, अभी और प्रभु ये स्थिति, ये हालत प्रभु मैं प्रभु आपसे विरुद्ध, ऐसे पाप के जीवन है, मेरा शरीर ऐसे स्थिति में है। आप स्पर्श कीजिए, हम मुझे शुद्ध कीजिए, शुद्ध कर दे प्रभु, नया शक्ति दे प्रभु। मुझे शक्ति चाहिए प्रभु, नया कृपा चाहिए। ओ यीशु आइए, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना नया नया प्रभु से हम चाहते हैं प्रभु, नया शक्ति चाहिए। रोगियों को चंगा करने वाला तू, पापियों को पाप क्षमा देने वाला तू है। और मुझे प्रभु पाप छोड़ने के लिए शक्ति, नया शक्ति चाहिए और नया जीवन चाहिए प्रभु, नया शक्ति चाहिए। और प्रभु भलाई करने की उत्साह दे प्रभु, बुराई छोड़ने की शक्ति दे प्रभु, दे दीजिए। ओ नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ओ नया प्रभु नया बना दे,
ओ प्रभु नया शक्ति आज मेरे घर में प्रभु तू आकर शक्ति और मेरे प्रदान सिर से कर लेकर दे। पैर तक शरीर के और हर समस्याओं में प्रभु नया बना दे प्रभु। कितने ऐसे शैतान मुझे बांध कर रखा है प्रभु, अपवित्रताएं, अशुद्धताएं, पाप ऐसे कितने मेरे जीवन में अधिकार पाया प्रभु, शुद्ध कीजिए, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। जोर से गाएंगे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आराधना 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 आराधना। प्रभु प्रार्थना सुन लिया है, शरीर में प्रभु का शक्ति दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज कितने रोगी लोग और हमारे बीच में और हमारे घर में वही रोगियों के लिए ये वचन बांटना है, ये प्रार्थना में भाग लेने के लिए अवसर देना है। ऐसे रोगियों के लिए और जो ऐसे बंधन में छुटकारा चाहते हैं, बच्चों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। कितने युवती लोग ऐसे बड़े बड़े समस्याओं में और बड़े बड़े रुकावटों में, बंधनों में, वो प्रभु बंधन खोलने वाला। इसलिए वही वचन स्वीकार करो। अध्याय 16 प्रज्ञा का ग्रंथ, बुक ऑफ विजडम, प्रज्ञा का ग्रंथ, अध्याय 16 पद संख्या 12, 16-12। जड़ी बूटी या लेब से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, ईश्वर की वाणी स्वास्थ्य लाभ हुआ है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा